Assalamualaikum class 8 students. कैसे हैं आप सब? I hope you are all well. I'm your English teacher and today we are going to start a new poem in your textbook, poem number 5, and the name of the poem is The Brook. The Brook आपकी textbook की lesson number 5 है and it is written by Alfred Tennyson. Alfred Tennyson. In this poem, जो poet है, as the name suggests, ये जो पूरी poem है, it's all about brook. अब आप कहेंगे कि ये brook क्या होता है? Brook हम कहते हैं एक stream को, ठीक है, वाटर बॉडी जिसे हम नदी, छोटी सी नदी होती है, एक छोटी सी नदी जिसे हम स्ट्रीम कहते हैं और जो आगे जाके किससे मिलती है, फिर रिवर से मिल जाती है, ठीक है, मेन नदी से मिलती है, उसी को हम ब्रूक कहते हैं, एक छोटी सी स्ट्रीम। और इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है कि ये जो स्ट्रीम होती है, जो ब्रूक होती है, ये किन किन जगहों से होकर गुजरती है और कैसे ये फिर रिवर से मिलती है, इसकी चाल क्या होती है, ये कैसे चलती है और ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। मतलब ये कभी नॉइजेस भी प्रोड्यूस करती है जो कि शोर लगता है, कभी म्यूजिक सा प्रोड्यूस करती है। तो इस पोएम में हमें यही पढ़ना है कि ब्रूक का सफर, ठीक। और इस पोएम में पोएट ने क्या यूज किया है, ऐसा टोन यूज किया है कि जैसे ये जो ब्रूक है ये हमें खुद से बोल रही है, ठीक है, अपना सफर ये हमें खुद से सुना रही है कि मैं कहाँ कहाँ से जाती हूँ, क्या क्या देखती हूँ और मैं जो हूँ मैं कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस करती हूँ। ये ब्रूक खुद से हमें पोएम ऐसा दिखा रहा है कि ब्रूक जो है वो खुद ही हमें ये सब बोल रही है। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम वर्स बाय वर्स। I come from haunts of coot and hern, I make a certain sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. इस इन लाइन्स में क्या कहा है, जो ब्रूक है वो हमें कह रही है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। पहले जो कह रही है, इट्स कमिंग फ्रॉम haunts of coot and hern. haunts, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है ये है haunts। कहाँ की haunts? of coot and hern, ठीक। coot and hern जो है ये होते हैं वाटर बर्ड्स। हर्न को, उसको हम हिरन भी बोलते हैं, वाटर बर्ड्स। और हॉर्न्स जो है, हॉर्न्स हम ऐसी जगह को बोलते हैं जहां किसी इंसान का, किसी जानवर का रोज का आना जाना हो, जहां वो फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, जहां वो रेगुलरली विजिट करता है। A place visited regularly, ठीक। ऐसी कोई जगह जहां से कोई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो ऐसी जगह जहां से कूट और हर्न जो वाटर बर्ड्स है, जहां से वो रोज गुजरते हैं, जिस रास्ते से वो गुजरते हैं उसी रास्ते से हमारी ब्रूक भी गुजरती रहती है। उसके बाद मैं जो हूँ, मैं ये कहती है कि मैं गुजरती हूँ उन जगहों से जहां से ये वो वाटर बर्ड्स गुजरते हैं। उसके बाद मैं एक अचानक से एक सैली लेती हूँ, ठीक। सैली मीन्स रश, मैं अचानक से रश में आ जाती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, फर्न्स होते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स के थ्रू मतलब मैं अपनी जगह बनाती हूँ और शाइन करती हूँ, प्लांट्स के थ्रू होके मैं गुजरती हूँ। स्पार्कल का मतलब होता है ना शाइन करना, यू ऑल नो स्पार्कल मीन्स शाइन, यानी कि मैं जो हूँ कहाँ से शाइन करती हूँ, थ्रू फर्न्स होते हैं प्लांट्स। तो मैं इन जगहों से गुजरती हूँ जहां से कूट एंड हर्न गुजरते हैं, फिर मैं अचानक से एक रश मारती हूँ, उसके बाद मैं इन फर्न प्लांट्स के बीच से होके ऐसे चमकती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, टू बिकर डाउन अ वैली, और बिकर का मतलब होता है शोर के साथ चलना, ठीक है। और फिर मैं वैली को उतरती हूँ, एक वैली से उतरती हूँ, लेकिन कैसे, शोर के साथ, बिकर, मूविंग विद नॉइज, ठीक, मूविंग विद नॉइज। तो मैं एक वैली से होके गुजरती हूँ, लेकिन कैसे, एक शोर के साथ मैं वहां से गुजरती हूँ।
Then by 30 hills I hurry down or slip between the ridges, by 20 thorps, a little town, and half a 100 bridges. उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मैं कहाँ से गुजरती हूँ? ये कहते हैं कि ब्रूक की जर्नी जो होती है वो जाती है 30 हिल्स से, ठीक है? कहाँ से गुजरता है हमारा ब्रूक? 30 हिल्स, ठीक? 30 हिल्स से एंड बिटवीन द रिजेस। रिजेस का मतलब होता है वो जगह जो कहाँ होती है माउंटेन्स एंड हिल्स के साथ। रिज, रिजेस। लैंड along hills और mountains, यानी कि वो जगह है जो माउंटेन्स और हिल्स के साथ होती है, ठीक? तो मैं 30 हिल्स से होके गुजरती हूँ, मैं फिर रिजेस से होके गुजरती हूँ, और साथ में गुजरती हूँ मैं 20 थॉर्प्स। थॉर्प्स का मतलब होता है गांव, ठीक? थॉर्प्स मीन्स विलेजेस। तो मैं कहाँ से होके गुजरती हूँ? हिल से होके गुजरती हूँ, रिजेस से होके गुजरती हूँ, और विलेजेस 20 गांव में देखती हूँ जब मेरी जो जर्नी होती है। एक छोटा सा टाउन होता है, ठीक? एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और कहाँ? हाफ 100 ब्रिजेस, हाफ 100 ब्रिजेस। ये सारी जगहें हैं जो मैं देखती हूँ जब मैं क्या अपनी जर्नी जो है, इस ग्रुप की जर्नी जब स्टार्ट होती है, तो इन जगहों से होके वो गुजरती है। Till last by Philip's farm I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. उसके बाद क्या कहते हैं? यहाँ पे जिक्र हुआ है एक फिलिप्स फार्म का, ठीक? फिलिप्स फार्म, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं कि सिंपली जो ब्रूक है, कोई इंसान, कोई आदमी, इसका नाम फिलिप है और उसके फार्म से होके गुजरती है ये ब्रूक। ये हम ये भी कह सकते हैं जो फिलिप है ये एक हिस्टोरिक होम था, ठीक? हिस्टोरिक होम जो लोकेटेड था वर्जीनिया में, वो एक जगह है हिस्टोरिक होम। तो यहाँ पे इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो सिंपली एक इंसान, पर्सन जिसका नाम फिलिप है, उसके फार्म से होके गुजरती है, या किसी एक हिस्टोरिक होम है यूएस में, वहां से होके ये जो है ये नदी लास्ट में वहां पहुंच जाती है, और लास्ट में किसको ज्वाइन करती है? ब्रिमिंग रिवर को, ठीक? ब्रिमिंग रिवर, ब्रिमिंग का मतलब होता है जो भरा हुआ, ठीक है? ओवरफ्लो, ओवरफ्लोइंग, यानी कि एंड पे मैं क्या करती हूँ? मैं ज्वाइन करती हूँ ब्रिमिंग रिवर को, जो ऑलरेडी भरा हुआ होता है। मेरा जो पानी है स्ट्रीम का, वो फिर लास्ट में किसी रिवर को ज्वाइन करता है। और लास्ट में हमें इस सेना में एक और बात बताई गई है कि जो इंसान की जिंदगी है, मतलब वो तो परमानेंट नहीं है। एक इंसान दुनिया में रहता है, इज नॉट परमानेंट। तो यहाँ पे ब्रूक हमें कहती है कि इंसान दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, ठीक? मतलब वो परमानेंट नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ, जो ये ब्रूक है, ये इटर्नल है, ठीक? ये हमेशा रहने वाली है। लोग आएंगे जाएंगे, हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो ब्रूक है इट विल स्टे फॉरएवर। Now it says, I chatter over stony bays in little sharps and trebles. I bubble into eddying bays. I rattle on the paddles. With many a curves my banks I tread, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow, weed and mallow. अब इसके बाद ये कह रहा है कि मैं और कहाँ से होके गुजरता हूँ, ठीक? स्टोनी वेव्स, ठीक? यानी कि स्टोन से होके ये जो जर्नी है, ये स्टोन से, सिर्फ ब्रिजेस, सिर्फ हिल्स, सिर्फ माउंटेन, सिर्फ ब्रिजेस नहीं देखती, टाउन्स, विलेजेस नहीं देखती। बहुत सारे पत्थर होते हैं जो मेरे ऑन द वे आ जाते हैं, मेरे रास्ते में आ जाते हैं। एंड मैं क्या करता हूँ? इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रबल्स, ठीक? शार्प्स एंड ट्रबल्स। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि कैसे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जब एक स्ट्रीम जो होती है वो फ्लो करती है, वो एक बहती, जब वो बहती है, ठीक? शार्प्स एंड ट्रबल्स का मतलब होता है लो एंड हाई साउंड्स, ठीक? ये यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि मैं कैसा साउंड मेरा होता है जब मैं फ्लो करता हूँ। स्टोनी वेव से होके जब मैं गुजरता हूँ तो कभी लो साउंड होता है मेरा, और कभी मेरा क्या होता है? मेरा हाई साउंड होता है। उसके बाद एडिंग बेस का मतलब होता है एडिंग बेस, ठीक?
यानी कि जब मैं गुजरता हूँ तो कैसे गुजरता हूँ, मेरी एजिंग डेज का मतलब है स्पाइरल मूवमेंट, ठीक। यानी अब मैंने देखा होगा वो क्या बोलते हैं इसको, भंवर या भवंडर जिसे कहते हैं। भवंडर जो होता है वो होता है वो स्पाइरल, ठीक, वो ऐसे घूमता रहता है, ठीक। हम वर्लपूल भी बोलते हैं, वर्लपूल। वही हमें बताया गया है कि मैं जब बहता हूँ तो मेरी कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूअसली मैं क्या होता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, स्पाइरल मूवमेंट करता रहता हूँ। और बैबल ऑन टू द पैडल्स, ठीक, यानी कि मैं पैडल्स पे होके जाता हूँ और वहां पे क्या उनके साथ बैबल ऑन द पैडल्स का मतलब हो गया कि पैडल से जब मैं टकराता हूँ छोटी छोटी कंकरों से पत्थरों से टकरा के, वहां से भी क्या होता है, मेरा साउंड प्रोड्यूस होता है उस पानी के रश से, मतलब पैडल्स के साथ टकराता है तो वहां क्या होता है, वहां साउंड प्रोड्यूस होता है। With many a curve my banks and fret from many a field and furrow, यानी कि जो हमारा रिवर है, ये जो हमारी स्ट्रीम है, जो इसके बैंक्स होते हैं, इसमें कर्व्स होते हैं, ठीक है। तो कर्व्स लेके ये कह रहा है कि कर्व्स लेके ही मैं क्या करता हूँ, मैं बहती जाती हूँ, मैं जो स्ट्रीम हूँ कर्व्स के साथ ही मैं बहती जाती हूँ। एंड कहाँ से गुजरती हूँ मैं, फील्ड्स एंड फैलोज से, फील्ड्स एंड फैलोज, फील्ड्स एंड फैलोज से मैं होकर गुजरती। तो ये जो है फील्ड्स का मतलब आपको पता है, ठीक, खेत जहां पे हम अनाज उगाते हैं, ये आपको पता है। एंड फैलोज का मतलब होता है वो जगह जहां पे खेती नहीं होती है, जो ऐसे ही छोड़ा जाता है, ठीक। इसे हम कह सकते हैं अनप्लव्ड लैंड, यानी कि जो जहां पे खेती नहीं होती है। तो क्या कहती है हमारी ब्रूक कि मैं उन खेतों से भी होकर जाता हूँ जहां पर अनाज उगा होता है, और मैं उस जमीन से भी होकर जाता हूँ जहां पे कुछ नहीं उगा होता, जो पूरी खाली होती है, बंजर होती है। एंड many a fairy foreland set with willow weed and mallow, फेरी फोरलैंड, फेरी फोरलैंड का मतलब क्या है, फेरी लैंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो ब्यूटीफुल होता है। इफ आई से फेरी फोरलैंड, इसका मतलब हो गया वो जगह जो खूबसूरत होती है, जहां पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के फ्लावर्स, रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं। तो ये ब्रूक कहती है कि मैं ऐसी जगह से गुजरती हूँ जहां पे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स है, फ्लावर्स है, सब इतना ब्यूटीफुल है कि मुझे लगता है मैं किसी फेरी लैंड में आ गई हूँ, ठीक है, किसी परियों की दुनिया से मैं होकर बह रही हूँ। विलो वीड एंड मैलो, विलो वीड एंड मैलो, ये सब क्या है, ये प्लांट्स और ट्रीज है। यानी कि ये क्या कह रही है कि जब मैं बह रही हूँ, ये बिलो एक ट्री होता है एंड दीज आर प्लांट्स, ठीक, स्मॉल प्लांट। तो ये ब्रूक हमसे कहती है कि जब मैं बहती हूँ तो मैं अपने साथ इन प्लांट्स के कुछ हिस्सों को भी अपने साथ, अपने रश के साथ, अपने फ्लो के साथ बहाते हुए ले जाती हूँ, अपने साथ आगे ले जाती हूँ। I chatter as I flow to join the brimming river, for man may come and go, but I go on forever. तो उसके बाद फिर से हमें लास्ट में ही बताया जाए, मैं फ्लो करती जाती हूँ, ठीक, मैं कहीं रुकती नहीं, मैं चलती ही जाती हूँ। कहाँ चलती जाती हूँ, इस रिवर को, जो ओवरफ्लोइंग रिवर होता है, ब्रिमिंग रिवर होता है, उसको ज्वाइन करने के लिए मैं फिर से चलती ही जाती हूँ। और फिर से लास्ट में इस स्टैंजा के लास्ट में बोला है कि लोग दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं फॉरएवर हूँ, ठीक है, आई एम एटर्नल। I went about and in and out with hair and blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grave. आप जो कह रहा है कि मैं जो हूँ विंड अबाउट, ठीक, विंड अबाउट का मतलब होता है सडन रश में, विंड अबाउट इन अ ग्रेट रश, वी कैन से वो होती है ना विंड की तरह, ठीक, मेरा जो रश होता है वो इतना खतरनाक होता है, एकदम विंड की तरह। मैं यहाँ वहां, ये स्ट्रीम बोलती है कि यहाँ वहां मैं विंड, आई विंड अबाउट, यहाँ वहां मैं जो हूँ रश में बहती रहती हूँ। विद हेयर एंड ब्लॉसम सेलिंग, और ब्लॉसम का मतलब होता है फ्लावर्स, ठीक, तो मैं अपने साथ जैसे कि प्लांट्स ले जाती हूँ, ऐसे ही कुछ फ्लावर्स भी होते हैं जो मेरे पानी में मेरे साथ बह जाते हैं। और मेरे साथ क्या क्या बहती है, लस्टी ट्रोट एंड ग्रेलिंग, ट्रोट एंड ग्रेलिंग ये फिशेस हैं, ट्रोट एंड ग्रेलिंग ये मछलियों के नाम है, ठीक, नेम्स ऑफ फिश।
तो यही कहते हैं कि मैं अपने साथ ग्रेट रश में जब मैं बहाता हूँ चीजों को, तो क्या क्या बहाती हूँ, तो फ्लावर्स के कुछ हिस्से होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और इवन जो ये मछलियां होती हैं ये भी मेरी बहाव के साथ जो है ये बहती रहती है। देन and here and there a foamy flake upon me as I travel with many a silvery water break and above the golden gravel. उसके बाद कहता है कि हाँ वहाँ जब मैं घूमती हूँ, रश करती हूँ, फ्लो करती हूँ, तो मेरा जो होता है क्या बन जाता है, मेरा जो पानी होता है वो क्या बन जाता है, फोमी। ठीक है, फोमी का मतलब पता है आपको, जिसे हम उर्दू में झाग कहते हैं। ठीक, फोमी का मतलब होता है वो झाग, जिसकी वजह से सरफेस पे क्या आ जाते हैं, वो बबल्स जैसे आ जाते हैं ना सरफेस पे। अगर आपने देखा होगा पानी को, अगर बहुत ही रस से किसी हाइट से गिरते हुए देखा होगा, तो उसकी सरफेस पे क्या हो जाता है, बबल जैसे बन जाते हैं, उसी को हम फोम कहते हैं। तो इतनी रस से ये बहती है कि इसके सरफेस पे क्या बन जाती है, फोम्स बन जाते हैं। और जो भी सनलाइट इन फोम्स पे पड़ती है तो लगता है कि ये जो रिवर है ये चमक रहा है। ठीक, उससे रेज उठती है, लगता है कि वो जो पूरा रिवर है वो गोल्डन बाथ ले रहा है, मतलब ये चमक रहा है बिल्कुल एक गोल्डन की तरह, मतलब गोल्ड की तरह, सिल्वर की तरह। ये जो हमारा स्ट्रीम होता है ये चमकता है। And draw them all along and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. तो उसके बाद ये बोलता है कि ये सब चीजें जो मैं लेकर जाता हूँ, इन सब को, इस फोम को, इन फिशेस को, इस जो भी सामान होता है या प्लांट्स वगैरह होते हैं, इन सब को लेकर मैं रश में चला जाता हूँ। ये सब मेरे साथ फ्लो होते जाते हैं, कहाँ जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए उसी ब्रिमिंग रिवर को, उसी ओवरफ्लोइंग रिवर को। और मैन जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं फॉरएवर हूँ, मैं कभी खत्म नहीं होगा। I steal by lawns and grassy plots, I slide by hazel covers, I move to the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. I slide, I slip, I gloom, I glance among my skimming swallows, I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. उसके बाद ये कह रहा है कि मैं जो हूँ मैं जाता हूँ इन लॉन्स से। ठीक है, लॉन्स और ग्रासी प्लॉट से। ठीक, यानी कि जो आंगन वगैरह होते हैं, या जो ये ग्रासी प्लॉट्स का मतलब होता है जिसपे ग्रास भी होती है जिस जमीन पे, मैं उस सब से होके गुजरता हूँ। मैं वो सारी जगहों से होके गुजरती हूँ। उसके बाद क्या, मैं अपने साथ ये सारी चीजें जो मैंने पहले भी बताया, ये सब चीजें हेजलनट्स वगैरह, हेजलनट्स को बोलते हैं। ठीक, हेजल जो है वो एक तरीके का नट है, तो वहां से भी मैं होके गुजरती हूँ। वहां के कवर्स को मैं अपने साथ बाहर ले जाती हूँ, ये सब चीजें मैं अपने साथ ले जाती हूँ। और जो है मतलब जब मैंने आपको कहा फोम, जब मेरे सरफेस पे फोम बन जाता है तो एक नेट जैसी फॉर्म, आप अगर देखा होगा तो फोम की वजह से वो एक नेट जैसी फॉर्म हो जाती है सरफेस पे। तो कहते हैं कि जब उस पे सन की रेस पड़ती है तो वो जो है लगता है कि जैसे पूरा दरिया ही क्या है, वो सन बीम की वजह से क्या कर रहा है, वो डांस कर रहा है। ठीक, नाच रहा है। किस वजह से, वो जो नेट जैसी बनती है फोम की वजह से, उस पर सनलाइट गिरती है तो लगता है कि पूरी स्ट्रीम जो है वो डांस कर रही है। Again is my sanity. I murmur under moon and stars. I in brambly wilderness. I linger by my shining bars. I loiter round my cresses, and out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. उसके बाद कहते हैं मर्मर। ठीक है, मर्मर का मतलब होता है ना, मतलब बिल्कुल धीमी आवाज में कुछ बोलना। ठीक, या इन लो टोन जिसे हम बोल सकते हैं, लो वॉइस या लो टोन। कहती है जब शाम होती है, ठीक, तो लगता है कि मेरी जो आवाज है वो भी धीमी हो रही है। ठीक, जब मेरा साउंड होता है वो एकदम मर्मर लो टोन लगता है मेरा जब मैं बहता हूँ। और नाइट में जब मून जो स्टार्स निकले होते हैं, मैं कहाँ कहाँ से बहता हूँ, उस टाइम पे भी मैं ब्रैम्बली विल्डरनेस। ठीक, ब्रैम्बली विल्डरनेस, इसका मतलब होता है जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, थॉर्नी बुशेस होती हैं, थॉर्नी प्लांट्स या बुशेस। तो रात के उस मून की रोशनी में मैं थॉर्नी प्लांट से होके गुजरती हूँ। उसके बाद क्या होता है, ये क्रेसेस जो है वो भी प्लांट्स होते हैं। ठीक, क्रेसेस
वैसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो इनको भी मैं क्या अपनी साधना के अंधेरे में इनके थ्रू मैं होके गुजरती हूँ, और उसके बाद क्या हो जाता है, मैं फिर से एक कर्व लेती हूँ और फिर से फ्लो हो जाती हूँ। ठीक, मैं अगर स्ट्रीम बह रही है यहाँ से मैं फिर से एक कर्व ले रही हूँ और फिर से मैं क्या बह रही हूँ कहाँ जाने के लिए, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। ठीक, फिर से उसी रिवर को जो ओवरफ्लो ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है पानी से, फिर से उसी में मिलने के लिए मैं बही जा रही हूँ। एंड एट लास्ट दिस ग्रुप अगेन से कि मैन कम एंड मैन गो, लोग आते जाते रहते हैं, बट आई एम फॉर एवर, मैं जो हूँ मैं हमेशा रहने वाली हूँ, आई एम एटर्नल। दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक, इसकी कहानी की ये कहाँ से होके गुजरती है, अपने साथ क्या क्या ले आती है, नाइट में कैसे बहती है, सनलाइट में कैसे बहती है, एंड कैसे कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करती है। आई होप आपको ये लेसन पोएम आपकी अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।